बंगाल की खाड़ी से आए यास चक्रवात ने अरवल ज़िले में भी जमकर अपना कहर बरपाया। चक्रवात के साथ तेज़ हवा एवं आंधी के कारण कई हरे वृक्ष गिर गए तो कई पेड़ों के डाल टूटकर धराशायी हो गए। वहीं इस चक्रवात के दौरान तेज़ हवा, आंधी, तूफान सहित बारिश से ज़िले के विभिन्न गांवों के कई लोगों का मकान गिर गया, जिससे लोग घर से बेघर हो गए। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे एवं लोगों के बीच आर्थिक मंदी छाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यास चक्रवात के कारण लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस तूफान के कारण आए बारिश से ज़िले के सचई, फुलसाथर, सिकरिया, कोडमरई, लारी, दरहिट्टा, मौलाना चक जैसे कई गांव के किसानों के सब्जी, गेहूं, चना, मसूर फसल पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वो इस तूफान के दौरान लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि कोरोना महामारी के कारण क्षेत्रवासी कोरोना से जूझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से उठे गया चक्रवात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। इस चक्रवात के दौरान कई लोगों के घर गिर गए हैं तो किसानों के फसल पर भी काफ़ी असर पड़ा है। वहीं दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी काम धंधे चौपट हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अरवल से निशात मिश्रा के साथ मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। आप अकेले काटे थे कि पूरा परिवार के साथ में? बाल बच्चा के लेके काट ली है। तो उन लोग को भी नहीं मिला होगा ना? कुछो न, सब रह गए खेते न, तो सड़ गए पानी ने। तब आप क्या करेंगे? अब क्या करें? मैं अब जैसे बाल बच्चा के पोसाए भगवान पालन करतन, चाहे जे करतन, सरकार कुछ देथन, चाहे सरकार देथन। हमरा छोटे छोटे बाल बच्चा है, कोई आठ नहीं है। घर आपका कहाँ हुआ? घर ये शहर हमारे घर द्वार के बड़ी कोदमराई। कितना एकड़ में आपका गेहूं का फसल था? मेरा करीब 3 एकड़ में यहाँ पे था, लेकिन कुछ गेहूं कटा था भी, और बाकी लगभग 3 बीघा का गेहूं का फसल यहाँ पर और भी खेतों में अगल बगल और वहाँ पे है, ये रह गया। और बारिश, मौसम चेंज हुआ, हवा और बारिश आया और फिर लगातार 2-3 बारिश हुई और यास तूफान आया, इसमें फंस के सब सड़ गया, जो हम लोग काट नहीं पाए। कितना एकड़ में था आपका? मेरा 3 एकड़ में। कौन कौन सी फसल आपका नुकसान हुआ है? सिर्फ गेहूं का। गेहूं का? हाँ। ये कौन सा गांव है? कोदमरई। यहाँ कितने किसानों का जो है क्षति हुई है? करीब 6-7 किसानों का। कितना एकड़ में होगा? लगता है 3-4 हेक्टेयर में। 3-4 हेक्टेयर में जी। इसके लिए कोई अधिकारी आए हैं अभी तक? जी नहीं, अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन किसान संगठन के कुछ लोग आए थे जांच में, तो उनको गाइडलाइन मिला कि वीडियो करके जो है लोगों तक भेजिए, मीडिया को भेजिए, सीओ के पास भेजिए। तो वो लोग, तो हम लोग किए हैं, कुछ वीडियोग्राफी किए हैं सभी 4-5 किसान का। तो उसके बाद अभी तक कोई अधिकारी नहीं कोई है? अधिकारी नहीं है। हमारे गांव कोदमरई है, यहाँ करीब 5-6 हेक्टेयर में जो है नुकसान हुआ है, करीब 7-8 किसानों का। वो खेत में ही रखा हुआ जो गेहूं का फसल जो है वो जम रहा है, सड़ रहा है, और कुछ मक्का भी है, उसको भी नुकसान हुआ है। और हम जो है अभी कुर्था प्रखंड में जो है किसान सलाहकार समिति के पद पर भी हैं, तो हम सरकार से यही कहते हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार वो जो है। देखिए, एक जो ये अभी जो है वर्तमान समय में जो यास जो है तूफान जो आया, जिससे हमारे बिहार का ही पूरे जो है किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों का जो है फसल भारी नुकसान हुआ है, और बहुत सारे किसान का तो खेत में ही सारा जो है उनका गेहूं का फसल या मकई का फसल रह गया। तो क्या माने सरकार से कुछ उम्मीद आप लोग किए हैं? हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि जिन किसानों का फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें जो है फसल के जो नुकसान का जो है वाजिब उनका जो है माने हक मिलना चाहिए। क्योंकि जो है किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा जो है बन कर के इस धरती पे जो है लोगों का जो है
आज ये कोरोना काल में भी भरण पोषण करने का काम करते हैं। और वही किसान की आज जो दुर्गति है, लोगों का जो है गेहूं का फसल जो है पानी में ही डूबकर बर्बाद हो गया। इसलिए किसान का जो है सरकार जो है उनका जो है जो नुकसान हुआ उसका पैसा मिलना चाहिए। अभी आप देखेंगे अरवल ज़िले में खास करके कुर्था प्रखंड की बात हम करते हैं, अहमदपुर हरना पंचायत में, तो तकरीबन 50% से अधिक जो किसान थे, मजदूर थे, उन सभी लोगों का गेहूं या तो खलिहान में आकर के सड़ चुका है या तो फिर खेत में ही पड़ा हुआ जो कटा हुआ गेहूं था वो बर्बाद हो चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जितनी क्षति कोरोना से नहीं हुई है उससे कहीं ज़्यादा क्षति किसानों और मजदूरों को इस जो बारिश बिन मौसम बारिश आई और लगातार 24 घंटे तक बारिश बरसने के बाद तुरंत 2 दिन के बाद पुनः आंधी और बारिश का जो सामना करना पड़ा, इससे भूखमरी के कगार पर आज किसान है, मजदूर है। उनके घरों में अनाज खलिहान में सड़ रहे हैं किंतु घर में रोटी बनाने के लिए उनके पास गेहूं नहीं है। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं और पूरे एकजुट होकर के हम किसान मजदूर इस पर आंदोलन करने पर विवश हैं, क्योंकि घर में भूखमरी की स्थिति है। बच्चे आज रोटी खाने पर, हम लोग चावल खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि जितने भी फसल हुए सारे फसल आधे से ज़्यादा किसानों को बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या किसानों को किस रूप से दिया जाए, कितना एकड़ पे कितना है, या कुछ आपका मांग है? हमारी तो मांग सर्वप्रथम यही है कि जो किसान हैं उनकी जो भरपाई सरकार देती है, विपदा काल में जो राहत कार्य चलाया जाता है, तो जो भी जिस अनुसार से जिस एकड़ पर 1 क्विंटल 2 क्विंटल जो भी हो सकता है सरकार से वे तत्काल किसान और मजदूरों के घरे में मुहैया कराए। जो किसान थे उनके सारे संसाधन थे वो उन्होंने अपने खेत में लगाने का काम किया और इसके बावजूद भी आज उसके घर तक अनाज नहीं पहुंचा है। इस विपदा के समय में सरकार को आम जनता और किसानों के साथ खड़ी होनी चाहिए।